शक्ति के 48 नियम संक्षिप्त संस्करण आप सुन रहे हैं। लिखा गया है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा और इसका संक्षिप्त संस्करण किया है वांगिरी प्रेस ने। सुन रहे हैं आप मेरी आवाज़ में। चले बढ़ते हैं नियम 4 की ओर। नियम 4, हमेशा ज़रूरत से कम बोले। विचार लोगों को शब्दों से प्रभावित करने का कोशिश न करें। आप जितना बोलेंगे उतने ही ज़्यादा साधारण नज़र आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को स्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगा। सख्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना होती है कि ज़्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मुक्तापूर्ण बात निकल ही जाएगी। पठन कथा लेखक माइकल आर्लेन 1944 में न्यूयॉर्क गए। उनके सितारे गर्दिश में चल रहे थे। अपना गम गलत करने के लिए उन्होंने मशहूर रेस्तरां 21 में जाने का फैसला किया। वहाँ पर वे लॉबी में सैम गोल्डविन से टकरा गए। उन्होंने उन्हें रिहार्स खरीदने की अव्यावहारिक सलाह दी। बार के अंदर पहुंचने पर आर्लेन की मुलाकात लुइस बी मेयर से हो गई, जो उनके पुराने परिचित थे। लुइस ने आर्लेन से पूछा कि भविष्य के लिए उनकी क्या योजना है। इस पर आर्लेन ने इस बात से जवाब देना शुरू किया, मैं अभी सैम गैल्विन से बात कर रहा था। मेयर ने बीच में बात काटते हुए कहा, उसने तुम्हारे सामने कितने का प्रस्ताव रखा? आर्लेन ने असली बात को छिपाते हुए कहा, मुझे जमा नहीं। मेयर ने पूछा, 30 सप्ताह के लिए 15,000 का प्रस्ताव तो तुम्हें जम जाएगा? इस बार आर्लेन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और कहा, हाँ कह दिया। द लिटिल ब्राउन बुक ऑफ एनेक्डोट से किल्फंटन फैडीमैन संपादक। शक्ति की कुंजी शक्ति के कई मायने में दिखावे का खेल है। जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नज़र आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाते हैं। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीन है। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपके इरादे या आपकी मंशा की नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से भी रक्षात्मक हो जाते हैं, बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ ही बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगा। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसा वे लुट गए हों। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवा व्यवस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को यह समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज़्यादा शक्ति होती है।
बाद में जीवन में बारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी ओरेकल की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़-बुन में रहता था कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि बारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। बारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरे पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतना ही ज़्यादा बातें करते थे, और लोग उसके बारे में जितनी ज़्यादा बातें करते थे, बारहोल की पेंटिंग उतनी ही ज़्यादा महंगी बिकती थी। ज़रूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटकीय को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेंगे। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। यह विद्रोह उदारवादी कर रहे थे, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्माता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोह नेता कोदरेटी रेलेव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रेलेव को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रखी रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन रेलेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी, और व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था, उसे आम तौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रेलेव अपनी पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसीलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास पहुंचा। मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोह नेता रेलेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रेलेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामा को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित कर दिखा देंगे। अगले दिन रेलेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यह सबक सीख ले, एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग के प्रति खास तौर पर सावधान रहें। आपके व्यंग बाणों में आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। पूर्णिमा के दिन जब चांद पूरी तरह चमकता है तो स्टर्स पूरी तरह खुल जाते हैं। खुले स्टर्स को देखकर केकड़ा उसमें कोई कंकड़ या तिनका डाल देते हैं। चूंकि स्टर्स जब दोबारा बंद नहीं हो सकता, इसीलिए यह केकड़े का आहार बन जाता है। उस आदमी की किस्मत भी स्टर्स की तरह ही होती है, जो अपना मुंह जरूरत से ज़्यादा खोलता है और श्रोता से ज़्यादा जिंदा रहता है। लियोनार्डो दा विंसी 1452 से 1519। तस्वीर डेल्फी की भविष्यवाणी। जब अंगतुक डेल्फी की भविष्यवाणी सुनने जाते थे तो पुजारिन
कुछ जटिल शब्द बोल देती थी जो अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण लगते थे। भविष्यवाणी के शब्दों की अवज्ञा कोई नहीं करता था, क्योंकि उनमें जिंदगी और मौत की शक्ति होती थी। विशेषज्ञ की राय: अधीनस्थों के बोलने से पहले कभी अपनी होठ न हिलाएं। मैं जितनी ज़्यादा देर तक चुप रहता हूँ, दूसरे उतने ही जल्दी बोलने लगते हैं। जब वे बोलते हैं तो मैं उनके शब्दों से उनके असली इरादे समझ सकता हूँ। अगर सम्राट रहस्यमय न हो तो मंत्रियों की तो चांदी ही हो जाएगी। हान फेई थूस चीनी दार्शनिक 3री सदी ईसा पूर्व।